शिवाय ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान विष्णु द्वारा की गई अपनी तपस्या से शंकर शिव कल्याणमयी स्वरूप में प्रकट हुए और देवी उमा सहित वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख थे और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक में चंद्रमा, सिर पर जटा तथा सर्प, अंग में विभूति लगी हुई थी। 10 भुजाओं वाले, गले में नीलकंठ आभूषणों से विभूषित और मस्तक पर भस्म का तिलक लगाए हुए थे। उनका यह स्वरूप मन को मोहित करने वाला और परम आनंदमयी था। महादेव जी के साथ भगवती उमा ने भी हमें दर्शन दिए। उन्हें देखकर मन और विष्णु जी ने पुनः उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। तब पाप का नाश करने वाले तथा अपने भक्तों पर सदा कृपा रखने वाले महादेव ने मुझे, ब्रह्मा जी को और भगवान विष्णु को शास्त्रों से वेदों का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने हमें गूढ़ ज्ञान का दान किया। वेदों का ज्ञान प्राप्त कर परम तृप्त होकर विष्णु जी और मैंने भगवान शिव तथा देवी के समक्ष अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा प्रार्थना की। विष्णु जी ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार उत्पन्न होते हैं तथा किस प्रकार आपकी पूजा और ध्यान किया जाना चाहिए? कृपया हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए और स्पष्ट रूप से निर्देश देकर धन्य करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्रीहरि विष्णु की यह बात सुनकर अत्यंत संतुष्ट होकर करुणानिधान शिव ने हर्षपूर्वक यह वचन कहे। भगवान शिव बोले, मैं तुम दोनों को अपनी सच्ची तत्वस्वरूप कथा सुनाता हूँ। मेरे इसी स्वरूप का पूजन और ध्यान किया जाना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो। मेरे दाएं बाएं अंगों से तुम उत्पन्न हुए हो। लोकपति ब्रह्मा मेरे दाहिने भाग से और पालनहार विष्णु मेरे बाएं भाग से प्रकट हुए हैं। मैं तुम पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हूँ। तुम दोनों मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हो। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी तुम इस जगत की रचना करो और हे विष्णु जी तुम इस जगत का पालन करो। भगवान विष्णु बोले, हे भोलेनाथ, यदि आपके हृदय में हमारी भक्ति के प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ है और यदि आप हम पर प्रसन्न होकर वरदान देना चाहते हैं तो हम यही वरदान मांगते हैं कि हमारे हृदय में सदा आपकी अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विष्णु जी के यह वचन सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तब हमने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव बोले, मैं सृष्टि, पालन और संहार का करता हूँ। मेरा स्वरूप सगुण और निर्गुण दोनों है। मैं ही सच्चिदानंद निर्विकार परब्रह्म और परमात्मा हूँ। सृष्टि की रचना, रक्षा और संहार के लिए गुणों के प्रभाव से मैंने ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से 3 स्वरूप धारण किए हैं। मैं भक्त वत्सल हूँ और भक्तों की प्रार्थनाओं को सदा पूर्ण करता हूँ। मेरी इसी आशा से उपासना होगी। पूजा के विधि विधान में हम में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र एक ही परम तत्व हैं। इनमें भेद नहीं है। जो इनमें भेद मानता है वह घोर नरक को प्राप्त होता है। मेरा शिव स्वरूप सनातन है और समस्त जगत के हित के लिए है। इसे सत्य और अनंत जानकर मेरी यथार्थ रूप में आराधना करनी चाहिए। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भक्ति से संतुष्ट होता हूँ। ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के निमित्त उत्पन्न हुए हैं। श्रीहरि विष्णु इसका पालन करें और मेरी कृपा से कृतार्थ हों। संहार करने वाले भी मैं ही हूँ। उमा नाम से प्रसिद्ध परम शक्ति देवी हैं। ये शक्ति स्वरूपा भगवती सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूप में प्रकट होंगी। सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी होंगी, लक्ष्मी श्रीहरि की शोभा बढ़ाएंगी और काली मेरी उग्र शक्ति के रूप में प्रकट होकर असुरों का संहार करेंगी। कार्य के अनुसार सगुण रूपों की उत्पत्ति होती है। सृष्टि, पालन और संहार के लिए ही विभिन्न रूपों की उत्पत्ति होती है। मैं ही सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ और संहार करता हूँ।
मेरे ही गुणों के प्रभाव से सत्व, रज और तम के आधार पर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में तीनों देवता प्रकट होते हैं। सृष्टि के पालन करने वाले श्रीहरि भीतर तमोगुण और बाहर सतोगुण धारण करते हैं। लोक का संहार करने वाले रुद्र भीतर सतोगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं। ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करते हैं, वे भीतर और बाहर दोनों ओर रजोगुणी होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों देवताओं में गुण विद्यमान हैं, परंतु शिव स्वयं गुणातीत माने जाते हैं। हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का विधिपूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में पूजनीय होगे।